अब आप गाड़ी चलाएंगे तो रिस्क तो रहेगा, लेकिन उस वजह से आप गाड़ी चलाना तो बंद नहीं कर देंगे, लेकिन आप ऑब्वियसली अगर बहुत तेज़ स्पीड पर जा रहे हैं तो अपनी स्पीड थोड़ा सा आप कम करना चाहेंगे। एक चीज़ है मार्केट में, कल फिर डीआईएस की बाइंग है करीब करीब 4,000 करोड़ की। एफआईआईज लगातार कैश मार्केट में बेच रहे हैं, हालांकि एफआईआईज की सेलिंग कम हो गई आशीष। ये नंबर एक टाइम पे 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ हुआ करता था, कल 400 करोड़ की सेलिंग हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 265 करोड़ की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में फाइनली थोड़ी सेलिंग है, ये अच्छी चीज़ है। 1,000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी सेलिंग आई है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 288 करोड़ बैंक निफ्टी में बाइंग है और 166 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग है। ये इंटरेस्टिंग है, कल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। मेरा ये मानना है कि शायद अब बैंक निफ्टी वापस चलने को तैयार है, ये पॉसिबिलिटी है। ट्रेंड क्या है इंडेक्स फ्यूचर्स का, आपकी स्क्रीन पर आएगा। लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है। लॉन्ग शॉर्ट का क्या ट्रेंड है, कल भी 3,122 लॉन्ग ऐड हुए, शॉर्ट कुछ कटे नहीं, सिर्फ 68 शॉर्ट कटे सिस्टम में। और वो दोनों चीज़ दिखा देते हैं, एक तो ग्राफ दिखा देते हैं और एक टेबल दिखा देते हैं। ये एफआई का लॉन्ग शॉर्ट, ये पहले टेबल ग्राफ देखिए किस तरीके से फटा जा रहा है। ये एकदम निफ्टी भी इसी तरीके से चल रहा है, ये ग्राफ भी इसी तरीके से चल रहा है और 3,50,000 लॉन्ग हो गए। ये दिक्कत है थोड़ी सी, लेकिन बाकी दोनों चीज़ें अभी भी कंट्रोल में है। पुट कॉल रेशियो 1.21 पर और इंडिया विक्स 13.83 पर। तो मार्केट को गिरने के लिए तीनों, फ्राइडे को क्या हुआ था, फ्राइडे को पुट कॉल रेशियो भी 1.5 पर था, एफआई लॉन्ग एक्सपोजर था ही, तो वो दिक्कत का मामला था। अभी पुट कॉल रेशियो ठीक ठाक है, इंडिया विक्स भी ठीक ठाक है, तो अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं। बैन में भी कोई फ्रेश एंट्री नहीं हुई, जो दो ऑलरेडी थे वो बने हुए हैं, तो ठीक है। अगेन मैं सिंपल चीज़ बोल रहा हूँ, लॉन्ग रहें, लेकिन इस चीज़ की तैयारी रखें कि किसी भी दिन आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाए, जिस दिन लग जाए उस दिन बाहर, बस बात खत्म। और अब तक खैर जो भी इस प्लेटफॉर्म पे सीएनबीसी आवाज पे रोज सुबह ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस डिस्कस हो रहे हैं, टचवुड लग नहीं रहे हैं और अपन मोमेंटम एंजॉय करे चले जा रहे हैं। कल का निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है। कल क्या बात हुई थी, अपना बेस वन क्या था, मेरे ख्याल से 23,950 से 400 के जोन्स। कल का इंट्राडे लो देखिए 992 हमारे B1 पे आया और R2 तक गया। रेजिस्टेंस 2 क्या था हमारा, वो पहला था 24,050 से 24,100, वो निकलेगा तो 24,150, 24,200 तक जाने की तैयारी कर रहा है। उसी पॉकेट, उसी थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ चला था। तो आपने पहले बेस के आसपास कंफर्ट लिया बाजार में और रेजिस्टेंस 2 तक खींच दिया बाजार को। इस तरह से सुबह जो लेवल्स डिस्कस हो रहे हैं और अपने एसएल तो प्रीवियस डे लोज चल रहे हैं और ब्यूटीफुली उसके रिस्पेक्ट कर भी रहा है बाजार। अब रणनीति क्या रखी जाए, आपने कहा है कि मोमेंटम को एंजॉय करना है थोड़ा सा कॉशन के साथ। कैसे एंट्री, जो राइड कर रहे हैं सबके लिए किस तरह का अप्रोच रखेंगे? बिल्कुल, दोनों के लिए अप्रोच देता हूं मैं। पहले तो 24,174 के ऊपर खोलेंगे हम, जो हमारा अब तक का प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई है। उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस कहाँ है, 24,200 से 24,298, 24,300 मान लीजिए एक्चुअली वीकली ऑप्शंस के हिसाब से। और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 24,400 से 24,500 मंथली ऑप्शंस के हिसाब से। मुझे लग रहा है इस सीरीज में वहाँ तक एक बार हम जाएंगे। सपोर्ट कहाँ पर है, 24,050 से 24,100 ऑप्शन के हिसाब से। और मैं सपोर्ट थोड़े छोटे रखे हैं इस बार क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है। और 23,985 से 24,000 जो लास्ट 2 दिन का लो है। देखिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए तो सिंपल है, 23,992 आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आपने किसी भी लेवल पे लिया हो आप फिर भी थोड़ा बहुत पैसा बना के ही निकलेंगे। ठीक है, बाय जोन कहाँ पर है, और ये स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए, क्योंकि पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए एंट्री के लिए सिग्निफिकेंट डिप चाहिए। स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए बाय जोन है 24,150 से 24,200 का, क्योंकि हम इस जोन में खुल रहे हैं। और उसके बाद एड जोन है, अगर आपको मार्केट करेक्शन दे दे 24,050 से 24,150 के बीच में। और अगेन एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है आपको सब लॉन्ग ट्रेड्स के लिए 23,992 का। 24,200 पर अगर रिजेक्शन मिले, वायलेंट रिजेक्शन मिले 24,200 पर, अगर दिखा दे मार्केट के 24,200 ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है, तब शॉर्ट करें और एक स्टॉप लॉस लगाएं। डे का हाई स्ट्रिक्टली अग्रेसिव इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये अप्रोच, अदरवाइज लॉन्ग ही रहें। ओके, ये है निफ्टी की हमारी अप्रोच, निफ्टी की आज की मंगलवार की स्ट्रैटेजी। ध्यान रखिएगा आज फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। निफ्टी बैंक कल अपना बाय जोन था 52,150 के आसपास, 52,160 के आसपास आया। और फिर अपना जो रेजिस्टेंस जोन था 52,500, 52,800, उसी रेजिस्टेंस बैंड में का हाई भी है और उसी रेजिस्टेंस बैंड के आसपास सेशन की समाप्ति भी होती हुई नजर आई। निफ्टी बैंक क्या करना चाहिए इस पॉकेट? देखिए निफ्टी बैंक में आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, लेकिन पिछले 2 सीरीज में ये हमारे फेवर में काम किया, अगेंस्ट नहीं काम किया है, तो ये थोड़ा सा नॉलेज ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी साइन दे रहा है फ्रेश एक्सपेंशन के। 3 दिन का कंसोलिडेशन हुआ,
3 दिन के कंसोलिडेशन ने कल का लो एग्जैक्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। ये एक और रीज़न था कि वो हमारा बाय जोन था आशीष, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ से एक मार्केट में बहुत बड़ा मूव आया, 3 दिन का कंसोलिडेशन हुआ। देखिए मूविंग एवरेजेस 2 तरीके से कैचअप करते हैं, या तो मार्केट गिर जाए या फिर मार्केट कंसोलिडेट करे और मूविंग एवरेज ऊपर आ जाए। दो में से एक चीज़ होती है। ट्रेंडिंग मार्केट में नॉर्मली मार्केट कंसोलिडेट करता है, मूविंग एवरेज ऊपर आ जाता है। तो कल वही हुआ। अब रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 52,700 से 52,800 ऑप्शंस के हिसाब से, और फिर 53,150 से 53,200 आपका ऑल टाइम हाई। सपोर्ट कहाँ पर है? पहले 52,400 से 52,500 जो कि ऑप्शंस के हिसाब से है, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 52,150 से 52,200 कल का लो। बाय जोन कहाँ पर है? 52,300 से 52,500 अगर आपको डिप मिले ऐसी कोई, और एक स्टॉप लॉस लगा दें 52,150 का। अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं और अगर दोनों साइड की ट्रेड लेने में यकीन रखते हैं, 52,800 पर रिजेक्शन मिले, अगर रिजेक्शन मिले 52,800 पर, तब शॉर्ट करें डे हाई के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल ठीक। निफ्टी बैंक की हो गई बढ़िया सी चर्चा आज की तैयार।